Hello guys and welcome back to my YouTube channel. Guys, myself Dipesh, I am a MBBS third year student. So guys, आज की इस वीडियो के अंदर हम इंटरव्यू लेने वाले हैं भैया का. ही इज़ माई सीनियर, ही इज़ नॉट माई सीनियर, ही इज़ माई सुपर सीनियर. जब मैं फर्स्ट ईयर के अंदर था तब भैया फिफ्थ ईयर के अंदर थे. नाउ आई एम इन अ थर्ड ईयर एंड ही completed his MCA एग्ज़ाम एंड आल्सो ही इज़ डूइंग हिज इंटर्नशिप. सो मिलते हैं भैया से और भैया से कुछ टिप्स लेते हैं MCA एग्ज़ाम से रिलेटेड. तो भैया बहुत दिन हो गए थे आपसे बात करें, तो कैसे हैं आप? हाँ भाई, सब बढ़िया चल रहा है. आज कई दिनों बाद छुट्टी मिली है, इसलिए टाइम भी निकाल पाया हूँ मैं बात करने के लिए तेरे साथ. हाँ, मिल के बहुत अच्छा लग रहा है. तू बता, तू कैसा है? सब बढ़िया? बस भैया मैं भी बढ़िया हूँ. तो सबसे पहले भैया आप हमारी ऑडियंस को आपके बारे में इंट्रोड्यूस कर दीजिए. आपका नाम, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए, एटसेट्रा. हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर मोहित. आई एम करंटली डूइंग इंटर्नशिप इन RML हॉस्पिटल और मैं पास आउट हूँ ATSMU यानी कि अविसिना ताजिक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से 2019 के बैच से. और ये आई क्लियर्ड FMG इन 2019 इटसेल्फ एंड अब मैं RML में इंटर्नशिप कर रहा हूँ. सो भैया थैंक यू फॉर योर इंट्रोडक्शन. सो भैया सबसे पहले तो आपको पता है कि जब भी कोई बच्चा एडमिशन लेता है MBBS अब्रॉड के अंदर, जैसे ही वह अब्रॉड जाता है तो सबसे पहला जो डाउट होता है सब बच्चों के मन में ये आता है कि हम किस तरीके से तैयारी करेंगे, हमको तैयारी कहाँ से करनी चाहिए, हमको तैयारी कब से करनी चाहिए. तो इस तरीके के बहुत सारे डाउट है तो बच्चों के मन में बहुत रहते हैं. जब मैंने भी एडमिशन लिया था तो मुझे भी बहुत सारे डाउट थे, लेकिन मैं जब सीनियरों से मिला तो मेरे जो बहुत सारे डाउट थे वो क्लियर हो गए. तो भैया मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप बताएं कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही थी जब आपने अपने FMG के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की थी. आपने फिफ्थ ईयर के बाद की थी, जो भी आपने प्रिपरेशन की थी, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही थी? बिकॉज सब लोग अपनी अपनी स्ट्रेटेजी सेट करते हैं. कोई प्रेप लेटर से स्टडी करता है, कोई मैरो से स्टडी करता है, कोई कोचिंग लेता है दिल्ली गौतम नगर के अंदर, जैसा कि बच्चों को पता है कि वहाँ पे MCA की कोचिंग चलती है. तो भैया आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही थी, आपने किस तरीके से प्रिपरेशन की थी, वो हमारी ऑडियंस को और आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्लीज़ बताएं, उनको गाइड करें. मैंने अपनी तैयारी के लिए जो तरीका होता है वो दूसरा थोड़ा अलग चुना था. ज़्यादातर लोग गौतम नगर में जाके कोचिंग लेते हैं, पर मैंने थोड़ा अलग किया था. मैंने खुद से ही पढ़ाई करी थी क्योंकि वहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है और बात वही है, अगर आप चीज़ समझ लेते हैं खुद भी पढ़ के तो फिर वहाँ पे क्यों जाके अपना मतलब टाइम वेस्ट करें और पैसा भी वेस्ट करें. इसलिए मैंने उस हिसाब से घर पे ही तैयारी करी थी. लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जैसा आपको सही लगता है, अगर आप वैसे पढ़ सकते हैं, आपको टीचर की जरूरत है तो आपको वैसे पढ़ना चाहिए. सो गाइस, जैसा कि भैया ने बताया कि उनने कुछ स्ट्रेटेजी अलग अपनाई थी औरों के मुकाबले. सो गाइस, तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि जो भी अब अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, सबों को अपनी अपनी स्ट्रेटेजी सेट रखनी चाहिए कि उनको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है. जैसा कि भैया ने हमको बताया कि गौतम नगर के अंदर जब जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत भीड़ होती है. तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों का वहाँ पे पढ़ना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सबका तरीका अपना अपना होता है कि कौन किस तरीके से स्टडी करता है. तो आप बहुत सारे अब मीडियम हैं जिनके थ्रू आप स्टडी कर सकते हैं. जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियोस के अंदर बताया है कि आप लोग प्रेप लेटर स्टडी कर सकते हैं, आप लोग प्रेप लेटर ऐप ले सकते हैं. और जिन लोगों को नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको ऑलरेडी जो लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं, क्वेश्चन बैंक होती है, तो रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर जो लेक्चर होते हैं हम उससे स्टडी कर सकते हैं. तो भैया ने भी इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन की थी. उन्होंने नोट्स वगैरह ले लिए थे, क्योंकि मैं भैया को पहले से जानता हूं तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता हैं. और बाकी ये इंटरव्यू आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोगों को भी आगे के लिए गाइडेंस वगैरह मिले, ताकि आप लोग भी जब आगे अपनी प्रिपरेशन करें तो आप लोगों को दिक्कत ना आए. सो गाइस, तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं कि आप चाहें तो प्रेप लेटर ऐप ले सकते हैं, चाहें तो आप नोट्स खरीद सकते हैं, बिकॉज नोट्स मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं. लेकिन अकॉर्डिंग टू मैनी ऑफ द टीचर्स, बहुत सारे टीचर्सों ने बात बोली है कि रेदर देन बाइंग न्यू नोट्स, आप कोई नए नोट खरीदें, उससे बढ़िया है कि यू शुड मेक योर ओन नोट्स. तो आप खुद के नोट से प्रिपरेशन करेंगे, दैट इज़ वेरी गुड. सो भैया थैंक यू फॉर दिस. सो भैया अब आप बताएं कि आपने जो अपनी प्रिपरेशन थी वो कब से शुरू की थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी प्रिपरेशन है जो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर देते हैं, बहुत होते हैं जो अपनी फिफ्थ ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं. सो भैया आपका क्या रहा था कि आपने अपनी जो प्रिपरेशन थी MCA के लिए, FMG के लिए, वो कब से चालू की थी? अभी आपने तो MCA का एग्ज़ाम दिया था, इन फ्यूचर हम लोगों को तो नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा. तो भैया बताइए कि आपने अपनी प्रिपरेशन कब से चालू की थी और जो स्टूडेंट्स हैं आने वाले उन लोगों को अपनी प्रिपरेशन कब से शुरू कर देनी चाहिए? आप ये समझ लीजिए कि अगर मैंने 5th ईयर से करी है तो आप लोग 4th ईयर से चालू कर देना. अगर
आप अगर पहले से कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आई सजेस्ट कि अगर कर भी रहे हो तो कम से कम 4th ईयर से तो करना है, क्योंकि क्लिनिकली अंडरस्टैंड करने के लिए चीज़ों को पहले बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए और उसके बाद ही आप लोग क्लिनिकल अप्रोच कर सकते हैं। तो थोड़ा पहले स्टार्ट करना मुझसे, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और आई होप आप सब लोग पास हो जाएंगे। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव सोचिए मत कि हम फेल हो जाएंगे। एग्ज़ाम तो देना ही है, कुछ और कर नहीं सकते। तो ऑल द बेस्ट। सो गाइस, जैसा कि भैया ने हम लोगों को बताया कि हमको अपनी जो प्रिपरेशन है वो अराउंड 4th ईयर से चालू कर देनी चाहिए। भैया ने अपनी प्रिपरेशन की थी लास्ट टाइम के अंदर, जब वो 5th ईयर के अंदर थे तब उन्होंने अपनी प्रिपरेशन चालू की थी और वो हमको सजेस्ट करना चाह रहे हैं कि आप लोग अपनी जो प्रिपरेशन है वो पहले से शुरू कर दें। सो गाइज़, ये बहुत अच्छी चीज़ है जो भैया हमको बता रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो जो ये बात समझ जाते हैं समय से पहले, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। बिकॉज जब वो फ्यूचर के अंदर, जब वो 5th ईयर के अंदर आ जाते हैं तब उन लोगों को पता चलता है कि एक्चुअली उन्होंने जो स्टडी करना था वो उन्होंने किया नहीं और जो उनका टाइम था जो यूज़फुल था वो वेस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। सो इसीलिए भैया हम लोगों को बताना चाह रहे हैं। बिकॉज जैसा कि भैया ने बोला कि क्लिनिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं। इनका मतलब क्या है? क्लिनिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं मतलब कि आप लोगों को कोई केस दे दिया जाएगा, केस स्टडी कराई जाएगी, उसके बाद आपसे उसका डायग्नोस पूछा जाएगा, उसकी मेडिसिन पूछी जाएगी, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों से पूछी जाएंगी। तो जब आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जब हम स्टडी करेंगे किसी चीज़ को अच्छे से, फिर उसको स्टडी करने के बाद जब हम उसकी थोड़ी डिटेल्स के अंदर जाएंगे, जब जाके हम उसका क्लिनिकल जो ओरिएंटेड जो क्वेश्चन है उनको स्टडी कर पाएंगे। जब हम बहुत सारे केस स्टडी करेंगे देन ओनली वी कैन एबल टू सॉल्व द क्लिनिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन। और जो भैया ने एग्जाम दिया था दैट वाज MCI एग्जाम, FMG एग्जाम, बट इन फ्यूचर हम सब लोगों को पता है कि वी हैव टू अपीयर फॉर नेक्स्ट एग्जाम। And we all know that in next exam many clinical oriented question will be there. I also explained you in my next video, the video I made for next topic. उस वीडियो के अंदर मैंने आपको लोगों को बताया था कि there will be many question related to clinical. So guys, हम लोगों को जो clinical oriented things है उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। इन्हीं चीज़ों को जब हम ध्यान में रखेंगे, तरीके से स्टडी करेंगे, देन ओनली जो क्लिनिकल क्वेश्चंस हैं, जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को हम ढंग से प्रॉपर्ली स्टडी कर पाएंगे और उन क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली सॉल्व कर पाएंगे। भैया, आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही थी जब आप 5th ईयर के अंदर थे? आपने क्या स्ट्रेटेजी लगाई थी अपनी प्रिपरेशन के लिए, वो भी हमारी ऑडियंस को थोड़ा बताएं। जो स्ट्रेटेजी मैंने 5th ईयर में अप्लाई की थी वो ये थी कि मैं देख रहा था कि पिछले कुछ सालों से, 1-2 सालों से जो पेपर है वो क्लिनिकली ओरिएंटेड हो रहा है, यानी कि जो क्वेश्चंस है वो नॉट एज क्या कहते हैं रटिफिकेशन से नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो क्लिनिकली मिक्स होके आ रहे हैं। तो मैंने उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन की थी और साथ में मैंने MCQs भी किए थे और नोट से पढ़ाई की थी, पर मैंने जो अपने बेसिक्स थे वो क्लियर करे थे और क्लिनिकली ओरिएंटेड ही पढ़ाई करी थी। गाइज, हम लोगों को भैया की जो प्रिपरेशन थी उससे हम समझ सकते हैं जो भैया की स्ट्रेटेजी रही थी। उन्होंने जो मेन फोकस किया था वो किया था क्लिनिकल पोस्चर पे। जो क्लिनिकल पार्ट था उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था, वन लाइनर्स पे थोड़ा कम ध्यान देते हुए। बिकॉज जो 2020 से पहले जो पेपर आ रहा था उसके अंदर फिर भी वन लाइनर क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन अब जो इन फ्यूचर एग्जाम होगा, जो नेक्स्ट का एग्जाम होगा, उसके अंदर पेपर पूरा क्लिनिकली ओरिएंटेड आएगा। तो भैया आप ही बताएं कि जो इन फ्यूचर बच्चे रहेंगे उनको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, अपनी किस पार्ट पर फोकस करना चाहिए, बिकॉज अब उन लोगों को नेक्स्ट के एग्जाम के लिए आगे फ्यूचर के अंदर अपीयर होना पड़ेगा। अब जो भी लोग 21 में FMG देंगे और मेरे ख्याल से 21 के बाद शायद नेक्स्ट लग जाएगा, तो अब तो क्लिनिकली ओरिएंटेड ही होने वाला पेपर पूरी तरह से। इस बार का पेपर भी लगभग PG की तरह ही था, बस नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इसलिए मैं तो ये सजेस्ट करूँगा लोगों को कि आप लोग अपनी जो अप्रोच है वो क्लिनिकल रखें, चीज़ों को समझने की कोशिश ज़्यादा करें, रटने की कम करें, क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं और सरकार इसी तरफ मूव कर रही है, तो हमें भी उसी तरफ मूव करना चाहिए और तभी आप लोग पास कर पाएंगे। गाइज, अब तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, भैया ने भी कहा कि अब जो पेपर होगा, जो नेक्स्ट का एग्जाम होगा, वो पूरी तरीके से क्लिनिकल ओरिएंटेड होगा। तो हम लोगों को अब इस बात को समझ जाना चाहिए, हम लोगों को उसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। थैंक यू भैया, थैंक्स अ लॉट। आपने ये वीडियोज़ हमको सेंड की, आपने ये चीज़ें हम लोगों को बताई ताकि बच्चों को थोड़ा और मोटिवेशन मिले, ताकि और जो भी स्टूडेंट्स हैं इन फ्यूचर नेक्स्ट एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों को हो सकता है उन बच्चों को मोटिवेशन मिले, हमें भी मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू भैया, थैंक्स अ लॉट। और आप भैया के चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं, उन्होंने अपने चैनल पर बहुत सारी स्टोरी रिलेटेड वीडियो डाली है। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो आप लोग मेरी कंप्लीट स्टोरी कि मैंने FMG 5 ईयर में कैसे क्लियर किया
और क्या स्ट्रेटजी करी थी, किस तरह से पढ़ाई करी थी और मेरे साथ क्या क्या हुआ था, क्या क्या अप्स एंड डाउन्स आए थे मेरी लाइफ में। तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करके डाली हुई है और आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, सो आप वो चैनल पर भी जाकर विजिट जरूर करें। सो थैंक यू गाइस। मिलते हैं कोई नई वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज, दासिफ दानिया।